हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। देखिए, आपके कहने पर हमने करेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और संविदा या सीटेट जो भी एग्जाम है उसकी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो उसमें अगर आपको क्लासेस के लिए आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे तो उसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स या जिस भी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस चाहिए तो वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए तो हमारा क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज आपका पार्ट 3 है एलसीएम और एचसीएफ का। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं 36 एंड 54 का एचसीएफ जो है वो 9 है तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट सेकेंड मीन्स पहली संख्या जो भी एक संख्या दी हो उसका मल्टीप्लाई और दूसरी वाली संख्या। अगर दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल बनता है, एलसीएम और एचसीएफ के। तो इसमें पहली संख्या देखिए आपकी कितनी है 36 एंड सेकेंड है आपकी 54। एलसीएम आपको पूछा है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। यहाँ पे 9 हुआ। अब देखिए 9 से आपका ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको एलसीएम कितना मिलेगा 260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है और उनका जो एचसीएफ है वो 15 है तो आपको एलसीएम बताना है। तो आपकी संख्या क्या होती है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल मीन्स यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 1350। एलसीएम पूछा है और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है आपकी 15 से कैंसिल करिए ये कितने बच जाएगा 59 या 135 एंड 0। तो आपको एलसीएम कितना मिला इसमें 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है और एलसीएम जो है 216 है तो उसका एचसीएफ बताइए। गुणनफल टोटल कितना दिया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। गुणनफल कितना है 7776 और एलसीएम आपका 216। फाइंड क्या करना है एचसीएफ, ये 6 से करिए ये हो जाएगा आपका 36 और ये जाएगा आपका 6 × 6 2 12 और ये जाएगा आपका 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 6। अगेन 6 से करिए 6 टाइम ये हो जाएगा 216 और ये जाएगा आपका 36 टाइम। तो आपको एचसीएफ कितना मिलेगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 5:8 और उसका जो एलसीएम है वो 480 दिया हुआ है। तो आपको बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए आपकी जो संख्या है वो कितनी है 1:2 और इनका अनुपात कितना है 5 और 8। अनुपात में है इसलिए इसके साथ क्या ले लेते हैं x। अब देखिए जैसे आपके पास 3 और 5 अगर दो संख्या है तो इनका एलसीएम जो बनता है वो क्या होगा आपका 3 और 5, दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 15। अब इसके साथ अगर x आ रहा है तो आपको एक बार x भी लेना होता है। तो ये आपका कितना बनेगा इसका एलसीएम 15x। उसी तरीके से आपका इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 8 हुआ और x दोनों में कॉमन है तो एक बार x लिखेंगे। एलसीएम आपको गिवन है 480 तो ये इक्वल हुआ 5 इंटू 8 इंटू एक्स। कैंसिल करिए 5 से ये आपका जाएगा 96, 8 से जाएगा 12 टाइम्स तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। अब देखिए इसमें क्या बोला था कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या देखिए इसमें क्या आ रही है आपको सेकंड वाली वैल्यू जो बड़ी है तो 8x की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी 8 इंटू 12 तो आपको कितने मिलेगी बड़ी संख्या 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका एचसीएफ जो है वो 15 गिवन है। एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपकी दो संख्याएं कितनी है 3 और 4। एचसीएफ में क्या होता है अगर आपका 2 और 3 दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ आपको कितना मिलता है 1, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है 1। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 अनुपात में है तो दोनों के साथ क्या ले लेंगे x, तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ x कॉमन है और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 15। एचसीएफ कितना बन गया x की वैल्यू आपको बन गई 15 और आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3
इंटू 4 और ये हुआ आपका x। x की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिली 15, ये हुआ 3 इंटू 4 इंटू 15, ये कितना हुआ 60, 60 इंटू 3 हो जाएगा आपका 180। तो एलसीएम कितना हुआ आपका 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल जो है वो 5120 है। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए आपकी संख्याएं कितनी है 4 और 5 के अनुपात में, दोनों के साथ एक्स ले। अब इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, आपकी 4x और 5x संख्या है और गुणनफल है 5120। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 5 से कितने टाइम जाएगा 1024, 4 से डिवाइड करेंगे ये हुआ आपका 256। यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। ये स्क्वायर किसका होता है 16 का। यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी आई 16। अब देखिए आपको एचसीएफ फाइंड करना है, इसका एचसीएफ निकालिए कितना होगा, दोनों में कॉमन क्या है x और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 16। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा एचसीएफ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका अंतर जो है वो 10 है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दोनों का अनुपात कितना है 7:9 और उनका जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 7 और 9 का डिफरेंस आपको मिला 2 और यहाँ पे डिफरेंस कितना गिवन है 10। तो 2 की वैल्यू हुई आपकी 10, 1 से डिवाइड करिए तो 1 की वैल्यू कितनी हुई आपकी 5। अब इसमें बोला है कि बड़ी संख्या याद कीजिए, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है आपकी 9, 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 9 5 जा 45। तो ये हो गया आपकी ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनका अनुपात 11:12 है तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। देखिए अनुपात कितना है 11:15, इनका जो सम होगा वो कितना होगा 26 और क्वेश्चन में सम कितना दिया हुआ है 520। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 टाइम्स आएगा तो 1 की वैल्यू है आपकी 20। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 15 गिवन है तो 15 का मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ 20 इंटू 15, यहाँ पे आपको मिलेगा 300। ग्रेटर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का जो रेशियो है वो है आपका 3, 5 और 9 और उनका एचसीएफ जो है वो 17 है। तो आपको बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना है। देखिए ये रेशियो में है तो इसके साथ x ले लेते हैं, तो आपकी पहली संख्या हुई 3x, 5x और 9x। अब इसमें इनका एचसीएफ आपको कितना गिवन है 17 और इनका एचसीएफ निकालिए तो इसका एचसीएफ आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में x कॉमन मिल रहा है और x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 17। x की वैल्यू अब बोल रहा है बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस चाहिए, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू। यहाँ पर इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 9x और 3x का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा 6x। 6x की वैल्यू कितनी है आपके पास 17, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 102। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x और 9x का डिफरेंस आपको कितना मिला 102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं में रेशियो कितना है 41, रेशियो 47 और 53। यदि उसका एचसीएफ आपको 4 गिवन है तो आपको बताना है संख्याएं क्या होगी। इसके साथ x लेते हैं, ये 41x, सेकेंड 47x और ये हुई आपकी 53x। एचसीएफ आपका 4 है, मीन्स तीनों में एचसीएफ आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है x और यहाँ पे एचसीएफ कितना गिवन है 4। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली 4। अब बोल रहे तीनों आपको संख्याएं निकालनी, तो पहली संख्या आपकी कितनी है 41x मीन्स 41 इंटू 4, तो ये कितना हो जाए आपका, पहली संख्या हुई आपकी 164, सेकेंड वाली देखिए 47x, 47 मल्टीप्लाई 4, ये आपको सेकेंड वाली कितनी मिलेगी
188। थर्ड वाली देखिए, थर्ड में आपकी 53x, ये हुई 53 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 212। ये हो जाएंगे आपकी तीनों संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM कितना गिवन है? 9 और 315। यदि दूसरी संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो आपको भागफल कितना मिलेगा? 21। तो आपको बताना है पहली संख्या क्या है। देखिए, आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है? आपका LCM इंटू HCF। LCM कितना गिवन है? 315। HCF है आपका 9। दूसरी संख्या देखिए, ये बोला है आपकी दूसरी संख्या में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलता है? भागफल आपको 21 मिला। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपको दूसरी संख्या मिली 63। आपको निकालना क्या है? पहली संख्या। देखिए 9 से कैंसिल करिए 7 टाइम, और 7 से ये करेंगे तो 45 टाइम्स। पहली संख्या आपको कितनी मिल जाएगी? 45।